चलिए अब खबरें विस्तार से बताते हैं और सबसे पहले मौसम को लेकर अहम जानकारी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एमपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं और लोग इस वक्त बेहद परेशान। कई जिलों में आज भी बादल छाए रहने वाले हैं। भोपाल, रायसेन, पन्ना में बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में घना कोहरा छाया रहेगा। सर्दी की वजह से आज ग्वालियर में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भोपाल, रायसेन, पन्ना में बारिश के आसार हैं। बारिश का दौर जारी है। ट्रिपल अटैक इस समय देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, जहां एक तरफ तो टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो गया है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है और इसके अलावा बारिश की वजह से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बादल छाए रहेंगे। भोपाल, रायसेन, पन्ना में बारिश के आसार हैं और ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में घना कोहरा छाया रहेगा। सर्दी की वजह से आज ग्वालियर में 5वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। छोटे बच्चे इसकी वजह से प्रभावित न हो। कोहरे की वजह से बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ऐसे में उनके बीमार होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। यही वजह है 5वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और चलिए बड़ी खबर, भोपाल से कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। जी हां, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनें लेट चल रही हैं। राजधानी समेत 30 ऐसी ट्रेनें हैं जो कि 9 घंटे देरी से चल रही हैं। पातालकोट एक्सप्रेस 11 घंटे लेट है। इसके अलावा निजामुद्दीन, जबलपुर, महाकौशल 4 घंटे लेट चल रही है। कई ट्रेनों को तो रीशेड्यूल किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, कोहरे की वजह से अब ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। पातालकोट एक्सप्रेस 11 घंटे लेट, निजामुद्दीन, जबलपुर, महाकौशल 4 घंटे लेट। कई ट्रेनों को फिलहाल रीशेड्यूल भी यहां पर किया गया है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। राजधानी समेत 30 ऐसी ट्रेनें हैं जो कि करीब 9 से 11 घंटे तक लेट चल रही हैं और कई ट्रेनों को फिलहाल रीशेड्यूल भी किया गया है। यात्रियों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है, चूंकि मध्य प्रदेश की मात्र बात नहीं है, बात पूरे भारत की। और कई ऐसे जगह हैं जहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है और ऐसे में ट्रेनों को जो चलने में काफी परेशानी हो रही है और यही वजह है कि ट्रेनें काफी लेट से चल रही हैं। 30 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि 9 घंटे देरी से चल रही है। पातालकोट एक्सप्रेस 11 घंटे लेट है। इसके अलावा निजामुद्दीन, जबलपुर, महाकौशल भी 4 घंटे लेट चल रही है। तो ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे में या तो ट्रेन कैंसिल कर दी जाती हैं या उनको रीशेड्यूल कर दिया जाता है। ट्रेन काफी ज्यादा लेट इस समय हो रही हैं। कई घंटे देरी से ट्रेन चल रही है। राजधानी समेत 30 ट्रेनें 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं पातालकोट एक्सप्रेस तो देखिए 11 घंटे लेट है। निजामुद्दीन, जबलपुर, महाकौशल 4 घंटे लेट। और भोपाल से गौरव हमारे साथ और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो राजधानी भोपाल का ही रुख करते हैं। राजधानी भोपाल में इस समय कितना टेम्परेचर देखा जा रहा है गौरव, और मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से भोपाल में लगातार बारिश गिर रही है और बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर देखें तो पिछले 24 घंटे में तापमान भोपाल का 14 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है और यही वजह है कि पूरे शहर को कोहरे की चादर ने ढक लिया है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, करीब 800-900 मीटर के आगे कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे में वाहनों को भी काफी समस्याएं आ रही है। जो खुले मैदान के इलाके हैं वहां पे कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ है और सबसे ज्यादा समस्या उन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखें तो कोहरे की वजह से ट्रेनें भी काफी लेट चल रही हैं और इसकी वजह से मुसाफिरों को भी काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। बारिश लगातार इस तरह से देखने को मिल सकती है। तो वहीं बादल भी छाए रहेंगे और बादल के छाने की वजह से जो कोहरा है वो काफी ज्यादा रहेगा और इसकी वजह से दिखा दीजिए अभी फिलहाल कैसा मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार मैं चाहूंगी आप बताने की कोशिश करिए। जी देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि जिस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं वहां पर आप देख सकते हैं पीछे विजिबिलिटी काफी कम है और कोहरा जो है पूरी तरह से भोपाल में इस तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये
शहरी इलाका है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मैदानी इलाकों में जाते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे ये विजिबिलिटी और भी ज्यादा कम हो जाती है। और खासकर देखें हम सुबह तो सुबह की जो स्थिति रहती है वो काफी ज्यादा ऐसी रहती है कि वहां पे कोहरा काफी ज्यादा रहता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है धीरे धीरे कोहरा तो कम होता जाता है, लेकिन अगर ठंड की बात करें तो ठंड वैसी ही बनी ही रहती है। तापमान की बात करें तो 14 डिग्री से नीचे का तापमान राजधानी भोपाल का दर्ज किया जा रहा है। आगे ये तापमान और गिर सकता है। सबसे ज्यादा समस्या रात को देखने को मिलती है। और अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कहा है कि कोहरा इसी तरह का आने वाले समय में बना रहेगा। फिलहाल ठंड की स्थिति की अगर हम देखें तो जब बादल छटेंगे, क्योंकि मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के बाद बादलों के छटने के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि कोहरा थोड़ा कम होगा। जाहिर तौर पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी, चूंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के भी आसार हैं और जाहिर तौर पर बारिश होगी। कोहरा जरूर छटेगा, लेकिन ठंड में इजाफा होगा। लौटती हूं मैं आपके पास गौरव। विनोद, चूंकि इससे पहले जो आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि ग्वालियर में करीब 7 से 6 डिग्री तक तापमान लुढ़क चुका है और काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। खासकर स्कूलों को भी 5वीं तक बंद कर दिया गया है। इस वक्त किस तरीके का मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में क्या कुछ जानकारी दी है? किस तरीके का मौसम रहेगा? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो भोपाल और ग्वालियर चंबल अंचल में बिल्कुल 2 गुना अंतर नजर आ रहा है। जैसे हमारे सहयोगी गौरव बता रहे थे कि 14 डिग्री से भी नीचे आ गया है, तो ग्वालियर में जो कल का न्यूनतम तापमान था वो 7 डिग्री था और अधिकतम तापमान यहाँ का लगभग 14 डिग्री के आसपास था। विजिबिलिटी की बात करें तो भोपाल में गौरव का कहना था कि वहाँ विजिबिलिटी लगभग 800-900 मीटर और ग्वालियर में 200 मीटर भी नहीं है। यहाँ 150 मीटर अब मुश्किल से लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। मौसम और तापमान की अगर बात करते हैं तो जैसा कि पिछले 7-8 दिन से लगातार हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का तापमान 9 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बारिश होने की भी संभावना बताई है। कहा है कि 8 तारीख के आसपास बारिश हो सकती है, तो ग्वालियर में और भी तापमान नीचे गिरने की संभावना जताई जा रही है। अभी भी देखिए, उत्तर दिशा से जो शीत लहर चल रही है उसका असर ग्वालियर चंबल अंचल पे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ग्वालियर कलेक्टर ने आज 5वीं तक के स्कूल की छुट्टी कर दी और ये कहा है कि सर्दी होने की वजह से ये बच्चों को अवकाश घोषित किया जाता है। लेकिन ये भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 2-4 दिन और सर्दी बढ़ेगी तो ये छुट्टी बच्चों की बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में जिला कलेक्टर को 2-3 बार इसकी समीक्षा करनी पड़ती है सर्दी की वजह से और छुट्टी एक्सटेंड होती जाती है बच्चों की। तो सामान्य तौर पे अभी 1 हफ्ते तक इसी तरह का मौसम रहेगा। पारा और भी गिर सकता है। लोगों को आवागमन में मुश्किल हो रही है, सावधानी बरतने की जरूरत है। इस तरह के दिशा निर्देश भी मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए हैं कि लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में शीतलहर की वजह से जो पेशेंट हैं खासकर दिल के मरीज हैं, उन्हें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि इस अंचल में हम ये देख रहे हैं कि पिछले लगभग 15 दिन से जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे में लोग सावधानी बरतें और सावधानी से चलें। बरतने की इस समय जरूरत बच्चों को भी है और साथ ही बुजुर्गों को भी है और हार्ट पेशेंट्स को भी है। महेश चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश चांडक, अभी फिलहाल कौन सी जगह पर आप मौजूद हैं, किस इलाके में आप खड़े हुए हैं और वहां का तापमान कितना दर्ज किया जा रहा है? मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है? मैं छिंदवाड़ा के इस वक्त जो है नरसिंहपुर रोड स्थित जो है वहां पर मौजूद हूं। वहां पर स्थिति ये है कि अभी कल रात से लगभग 2 बजे से लगातार इतनी तेज बारिश हो रही है और मौसम ने एकदम से तापमान में एकदम से गिरावट आ गई है। रात को मौसम इतना ज्यादा ठंडा हो गया है कि लोग अभी घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं और बारिश जो है सुबह बहुत तेज थी, अभी थोड़ी धीरे धीरे बारिश हो रही है और लगातार मौसम जो है छिंदवाड़ा का विगत कुछ दिनों से काफी कम होते जा रहा है। अभी आप वर्तमान में जो है कल जो टेम्परेचर नापा गया था वो 8 डिग्री टेम्परेचर था और जो अधिकतम तापमान था वो लगभग 14 डिग्री के आसपास में पहुंचा हुआ था और दिन भर जो है इस तरह का मौसम रहने से आज जो है लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं न कहीं और भी तापमान में गिरावट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने जो है लगातार 2 दिन तक के बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस बारिश के चलते लोगों से विशेष सावधानियों की भी अपील करी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने
एक बुलेटिन जारी करके लोगों से, विशेषकर हार्ट के मरीजों से और जो अन्य बुजुर्ग लोग हैं उनसे घरों पे ही रहने की हिदायत दी है। और लगातार जो है जिस तरह से मरीजों की संख्या भी अभी अस्पताल में बढ़ रही है, ये मौसम के टेम्परेचर के कारण डिहाइड्रेशन और हार्ट के मरीजों की संख्या ज्यादा होती जा रही है। और सबसे मुख्य बात हम आपको ये बता दें कि छिंदवाड़ा का जो टेम्परेचर होता है वो लगातार काफी कम स्थिति में जाता है और लगातार अब जो स्थिति बन रही है वो लगातार अब कुछ दिनों तक के और भी सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। वहीं कलेक्टर ने जो है लगातार स्कूलों की 9 बजे के बाद से प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि अब आज शनिवार है, रविवार है, का जो टाइम है वो भी बदल दिया गया है। इसके अलावा तमाम चेतावनी भी जारी कर दी है जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए महेश, शुक्रिया आपका। विनोद आपका भी शुक्रिया और अब आप बने रहिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पेंड्रा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जिले में मौसम ने करवट ली है। धुंध से विजिबिलिटी शून्य हो गई है। इलाके में हल्की बूंदाबांदी भी इस वक्त देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने देखिए चेतावनी जारी कर दी। आगामी दिनों में ठंड का प्रकोप यूं ही बढ़ता जाएगा, तेज होगा। तो जिले में मौसम ने करवट ली। धुंध से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हुई, यानी कि शून्य हो गई है कई जिलों में। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जहां जिले में मौसम ने करवट ली और बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। धुंध से विजिबिलिटी काफी ज्यादा शून्य है। इलाके में हल्की बूंदाबांदी हो रही है और साथ ही मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है।